हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एनडीए की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। सब लोग एनडीए से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे एनडीए की जानकारी को। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े हुए बच्चे जो एनडीए डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका 12th का एग्ज़ाम तो हो ही गया है, अब जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा, है ना। तो अपना फ्यूचर तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो एवरेज बच्चे में भी होती है। बस उसको एक राइट डायरेक्शन और एक राइट मोटिवेशन और सब्जेक्ट की थोड़ी सी पकड़ और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनडीए एग्ज़ाम की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको देखें, सीखें, इसमें से समझें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो मुझे कमेंट करके बताएं भी, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स की स्टडी करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। फर्स्ट है कि जो एनडीए का सेकंड एग्ज़ाम जो होने वाला है, जैसे आपको पता है कि 1 ईयर में 2 टाइम्स एग्ज़ाम लेता है एनडीए यूपीएससी। तो जो सेकंड एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन डेट जो है वो 9 जून को आ जाएगी। वेबसाइट का लिंक यहाँ वेबसाइट गिवन है, इस पर देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो, लेकिन जो डिले है वो अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हमें समझना है कि भाई 9 जून इसकी डेट है और 29 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि एनडीए की जो डेट की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर फिर एक बार समराइज़ कर दी है कि एप्लीकेशन रिलीज़ कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं हम लोग, और रिटन एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। अभी तक के अकॉर्डिंग ये 5 सितंबर है, मे बी कोविड से चेंज हो, लेकिन हम लोग 5 सितंबर को ही मान के चलते हैं। तो जून के बाद यदि बात करूँ तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो अपने पास ज़्यादा दिन नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है कि हमारे पास 11th और 12th पूरी प्रिपरेशन रेडी है। ठीक बात है ये वाली बात। अच्छा, यदि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो सब लोगों को पता है कि भाई 16.5 से 19.5 है ना, 16.5 से 19.5 ईयर ये तुम्हारी एज होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया वो अपना देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनमैरिड मेल, इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है एलिजिबल। सबको पता होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन के बाद जाती हैं। तो 10th और 12th लेवल पे बात करें तो ओनली फॉर द मेल। अब ये इंडिया में डिस्क्रिमिनेंसी है, तो अभी फ़िलहाल ये मेंटेन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा हमें। फॉर द इंडियन आर्मी कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12 और इक्विवेलेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आर्मी के लिए तो हमें क्लास 12 और इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब अपने पास पीसीबी हो, पीसीएम हो, हाँ ये भी चलेगा, और तुम्हारे पास आर्ट साइड हो, कुछ भी हो, सब चलेंगे। लेकिन फॉर इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स कैंडिडेट के पास क्लास 12th में उसके फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना नेसेसिटी है, कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। यदि मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी हमने देख ली भाई, अभी मैंने इसको दोबारा यहाँ लिस्ट कर दिया है कि आर्मी विंग के लिए क्या क्या चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हमारा 12th पास होना चाहिए बस, और एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी, इनके लिए क्या चाहिए हमें, फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए। तो ये जस्ट रिपीटेड स्लाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में अपने पास 2 टेस्ट होंगे, एक तो रिटन टेस्ट होगा 900 मार्क्स का, और एक होगा एसएसबी इंटरव्यूज़ पर्सनल टेस्ट, ये भी 900 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो मैथमेटिक्स है वो अकेले 300 मार्क्स का है। यदि जीएटी में बात करूँ मैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इस जीएटी में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स अकेला 300 पोर्शन लेके आ रहा है। 120 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन होगा जो वो कितने का होगा, 2.5, यही होना चाहिए कैलकुलेशन, यस 2.5 मार्क्स का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
ये जो क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चंस आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 600 मार्क्स के जीएटी में जो होगा। ठीक है भाई। तो हम लोग यदि बात करें कि हमें इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है और दोनों के लिए टाइम इक्वल है, तो मैथमेटिक्स जो एक अकेला वेटेज सब्जेक्ट है जिसकी मैं प्रेफरेंसली बात करना चाहता हूँ, उस पर कमांड करना बहुत इजी है। बहुत सरफेसली मैथमेटिक्स देखना है। ये मार्क्स का क्राइटेरिया वगैरह सब हम लोग देख लेंगे, डजेंट मैटर, है ना। यहाँ मुझसे हो सकता है कुछ गलती हो रही हो, तो वो आप भी ऑनलाइन जाके देख सकते हो। ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है इसमें, वो कहीं भी आप देख सकते हो। ठीक है। मेन जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो था कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका 300 मार्क्स का आ रहा है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सारी जनरल एबिलिटी, इंग्लिश सब कुछ आ जाएगा, वो 600 मार्क्स की है। ठीक है ना। तो अब हमें फोकस क्या करना है? हमारी जो कट ऑफ लिस्ट आती है आप लोगों ने देखी भी होगी। यदि बच्चे ने मैथ्स में स्कोर अच्छा कर लिया ना, तो यहाँ तो वो एवरेज स्कोर करके भी सेलेक्ट हो जाएगा। मीन्स मैन मोटो जो है ना, दैट इज़ द मैथमेटिक्स। गॉट इट। ये मेरा मेन एम था। तो इसके लिए मैं बैचेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टिप्स की बात करूँ तो टिप्स में मैं कहूँगा भी 8th 9th 10th 11th 12th की NCERT दी आपने सारी रीड कर ली, तो जो आपका GAT वाला पोर्शन है वो भी सारा हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में यदि बात करता हूँ तो 11th 12th आप कर ही रहे हैं, 11th 12th हो चुकी है आपकी। यदि कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए आप रेडी रहें। और 8th 9th 10th ऑलरेडी हम लोगों ने पता ही है मैथ्स में क्या क्या होता है, तो बस उनका रिवीजन करना है ना। अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स, जो इसकी बेसिक पार्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है। गेट में हमें क्या आएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस, वो जनरल साइंस मतलब फिजिक्स में आ गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, सब कुछ है। यदि बच्चे ने करंट अफेयर को फोकस कर लिया तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जनरल साइंस वो साइंस है जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है, जियोग्राफी हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज थोड़ी सी, जिससे हम इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, रिवीजन का क्राइटेरिया प्रॉपर रखें। और मैं एक बात चाहता हूँ, आप दिल से लग जाएंगे ना, देन मैं ये कह सकता हूँ कि NDA आपकी कप ऑफ टी होगी। मीन्स कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में जो आपको इसमें सिलेक्शन होने से रोक सके। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं चाहता हूँ कि ये उस बच्चे में, हर बच्चे में जो मुझसे जुड़ा रहे, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं एक और बात बताऊँ, मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ कोशिश करूँगा कि GAT का भी पोर्शन मैं कुछ कवर कराऊँगा आपको। मैं GAT के लिए आपको गाइड करूँगा, और कुछ मैं टॉपिक्स यदि आपको लगता है कि सर ये बताने आपको, मैं GAT के कुछ पोर्शन ले भी लूँगा। जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में आपको बताऊँगा। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिक फंडामेंटल की हम लोग स्टडी कर लेंगे। न्यूज़पेपर यदि मैं रेगुलर हम लोग रीड करते रहें तो जनरल जो करंट अफेयर्स है उसकी बात हो जाएगी। और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जो कि जनरल करंट अफेयर पे बेस्ड होती हैं, हम लोग उसकी थोरोली स्टडी करेंगे। मैं पैटर्न बताऊंगा कि कैसे आपको उसको रीड करना है, क्या क्या पढ़ना है, उससे हम लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 12th एग्ज़ाम होने के बाद, अब जो 12th अपना हो ही गया है, इसको मानते हुए मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ डिसीजन लें, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के डिसीजन लें, और NDA इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।